संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। संत जी की श्रीवाणी आई है, बहुत भेदों से भरी हुई है। उन्हीं की दया से, मिहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। साधु किसे कहते हैं? जो साधना जानता है। कपड़े चाहे सफ़ेद पहन रखे हों चाहे कैसे पहन रखे हों, बाहरी पहनावे का आत्मज्ञान से कोई संबंध नहीं दूर तक। एक पहलवान है, वह सूती कुर्ता धोती पहन के, साधारण सा वस्त्र पहन के मैदान में आ गया। एक दूसरा आया, पहलवान के कपड़े डाल के और ज़्यादा दिखावा सा करके आया। अब शक्ति तो पहलवान जो असली था उसमें थी। उसने पंजा लड़ाया, पकड़ के पंजे से मोड़ दिया और गिरा दिया। अब पहलवानी के कपड़े क्या काम आए? जो सादे कपड़े पहन रहा था, पहलवान था, नुक्ते जानता था, शक्ति अंदर थी, चित कर दिया, उसको गिरा दिया। ऐसे ही आत्मज्ञानियों के बाहरी कपड़ों पे नहीं जाना चाहिए। कपड़े कैसे भी डाल रखे उसने, वो आत्मज्ञानी है। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। कब याद आएगा? जब झटका लगेगा मौत का कि मर गए होते। अटैक तो आया था, घर वाले ले गए। डॉक्टर कहता है भाई 1 घंटा लेट हो जाता शायद नहीं बचता। बच गया कह लो, और बच तो गया, लेकिन मौत का भय तो अब भी है। मर गए थे भाई, बड़ी मुश्किल बचे। उसका दोस्त था कोई, कहता देखा ना, तेने ये कहा था
भक्ति बुढ़ापे में करूँगा जा करके, तो जवान था, जवानी में मौत आ गई थी। भक्ति जल्दी कर लो, वृद्धावस्था में तो रोग डेरा कर लेते हैं, पछतावे पे जाता है इंसान। तीनों काम जवानी के हैं। युद्ध, फौज में भर्ती करती है भारत सरकार, 18 वर्ष का जवान आ जाओ। कहीं दिखाता कि जी 60 साल के वृद्ध आ जाओ और फौज में भर्ती करेंगे, कभी नहीं आती मुनादी। क्यों? ताकत नहीं रही उनके पास। गृहस्थ आश्रम भी जवानों का है, भक्ति भी जवानों की है। तीनों काम जवानी के। कह रहे हैं संतों का पहला हेला है, ये मानव जन्म दुहेला है। बड़ी कठिनाई से मिलने वाला तन है मनुष्य का, खड़ी गर्दन करके चलता है ये। बाकी जीवों की गर्दन नीचे पड़ी है, 4 पैरों। राजा तो है शेर जंगल का, 4 पैरों में चलता है, गुलाम है वो। ये तन के चलता है। खड़ी गर्दन केवल मनुष्य की है। क्यों? गर्दन खड़ी करने का अर्थ क्या है? कहते ना अब तो ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। फिर ऊपर जाने के लिए तो खड़ा कर दिया ये। इसमें भेद है, भेद जान के ऊपर जा सकते हैं। सत्संग सार बतलाएगा, फिर भेद समझ में आएगा। अब दूसरा संदेश सुनाते हैं। सत्संग सार बतलाते हैं, सत्संग का सार। तीसरी बात पर गौर करो। आ जाओ अब तीसरी बात पे गौर कर लो। अंदर है ज्योति, ध्यान धरो। ब्रह्म ज्योति का दर्शन करने वाले ब्राह्मण कहलाए। ब्रह्म रमण करने वाले, ब्रह्म ज्योति का दर्शन करने वाले ब्राह्मण कहलाए थे। सुन लो अच्छे से। कुल तो है ब्राह्मण का, वंश तो है, फिर ब्रह्म ज्योति के दर्शन तो नहीं करे। सुनना है, अच्छे सुन लो। एक डॉक्टर का बेटा 10वीं फेल है, क्या हम उसको डॉक्टर साहब कह देंगे? बोलो। डॉक्टर का बेटा है, 10वीं फेल है, डॉक्टर कोर्स कर रखा, हम डॉक्टर नहीं कह सकते। वकील का पुत्र है, 12वीं फेल है, वकालत का कोर्स कर ही नहीं रखा, उसको वकील साहब नहीं कह सकते। जो ब्राह्मण कुल में पैदा तो हो गया, फिर ब्रह्म ज्योति के दर्शन तो नहीं करे। बोलो। फिर भी ब्राह्मण कहते हैं हम। क्यों कहते हैं? यही काल की चाल थी। वह स्वीकार करता है कि जी कहो। क्यों? ऊंचा कुल है, मान सम्मान देगा समाज, प्यार से बोलेगा, कुर्सी देगा, चरण छुएगा। ये मान बढ़ाई क्यों छोड़ेगा इंसान? घाटा हो गया। खुद तो आता नहीं, अब दूसरों से पूछ सकता नहीं, क्योंकि कुल की मान बढ़ाई बीच में आ गई। इसी ज्योति के बारे में रामचरितमानस में श्रवण गोस्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला हुआ है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घर तवाते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हमारे घट के अंदर वह परम प्रकाश खिला हुआ है। बाहरी घी दीपक बाती की वहाँ जरूरत नहीं है, स्वयं में प्रकाश है वो। श्री गीता अध्याय 13 के श्लोक 17 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। ज्योति साम अपि तत् ज्योति तमसे परम उजेते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्य वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूँ, अर्थात मैं ज्योति स्वरूप हूँ। तमसे माया से अत्यंत परे हूँ। ज्ञान रूप में जानने योग्य हूँ, तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूँ। कहाँ बैठा हूँ मैं? हृदय सर्वस्य, सबके हृदयों में बैठा हुआ हूँ।
ज्योति बताया है। हमारी आत्मा ज्योति स्वरूप है। ध्यान से सुन लो। पहले मालिक ने बहुत बड़ा दीपक टांग दिया आकाश में, जिसको सूर्य कहते हैं। आसानी समझने के लिए बात बताई जा रही है आपको। वैज्ञानिक भी कहते हैं और हमारे संत तो पहले कह के गए हुए हैं, जिस दिन पूर्ण शांत हो जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएगा हमेशा के लिए, यहाँ जीवन समाप्त हो जाएगा, जीवन खत्म। इस पृथ्वी पर जीवन को चलाने की शक्ति सूर्य में है। आज्ञा चक्र में एक ज्योति की किरण है परमात्मा की आत्मा। जब तक वह समाई हुई है, ये जिंदा है शरीर, ज्योति निकलेगी, ये ठंडा हो जाएगा। बात को समझे। जब तक अग्नि जल रही है शमशान घाट में, गर्मी दे रही है, निकट नहीं लग सकते हम, बुझ जाएगी, राख बन जाएगी, तब उसमें हाथ डाल लेंगे हम। फूंक देगी नहीं तो वो क्या होगा, पानी तक डालते हैं हम उस पर, खत्म। अर्थात मनुष्य तन में आज्ञा चक्कर में जहाँ आत्मा का निवास है, इसका नाम ही आत्मलोक है। यहाँ पे सेंटर है। सर्व ग्रंथों ने एक ही बात कही है, हे आत्मा तो ज्योति स्वरूप है, परमात्मा का अंश है, अपने आप को जान ले। अब हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं, सभी सुनो भाई। हम किसी के खिलाफ नहीं है, न तो हम कर्मकांड के विरोधी हैं, न किसी रस्म रिवाज के विरोधी हम हैं। मूल्य बता रहे हैं, मूल्य। अगर कोई 10 पैसे ने 1 रुपया समझे बैठा हो, गलती है। मूल्य है 10 पैसे, 1 रुपया 10 गुना है। भक्ति की प्रकार हैं, सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सत्य भक्ति। सरगुण भक्ति है साकार की। हमने किसी भी इष्ट देव के निमित्त कोई बना के हम चिन्ह मात्र ले आए, वो मनुष्य ने बनाया है, वो मैन मेड है। गॉड मेड तो हम हैं। मनुष्य का शरीर मंदिर है, ये परमात्मा ने बनाया है, माता पिता ने बिल्कुल नहीं बनाया, और स्वयं बैठा है इसके अंदर वो। गॉड मेड हम हैं, मैन मेड मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ। प्रश्न पैदा कर लो, परमात्मा ने सबको बनाया, फिर मनुष्य में परमात्मा को बनाने की शक्ति आ जाएगी कभी? नहीं आएगी ना। क्या है ये? सरगुण भक्ति, साकार की भक्ति। हमने साकार में देख लिया, मत्था टेकाते हैं, फेरी लगाते हैं और दिख रहा है, हम संतुष्ट हो रहे हैं कि परमात्मा की पूजा अर्चना कर ली, मत्था टेक लिया, मस्तक में टिक्का लगवा लिया और फेरी लगा ली और माला घुमा ली। सचमुच में माला तो श्वासों की थी। ब्रह्म ऋषि जो ब्राह्मण कहलाए, आज्ञा चक्कर में श्वासों की माला घुमाते घुमाते यहाँ स्थापित होते थे, यहाँ ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते थे। श्वासों की माला घुमाना कठिन है, हाथ की माला आसान हो गई तो मनुष्य तो आसान काम करेगा, कठिन क्यों करता ही नहीं कभी कठिन काम तो ये। अब है निर्गुण भक्ति, निराकार की कहते हैं, वो तो निराकार है परमात्मा। फिर निराकार हमारे क्या काम आएगा? अगर निराकार भोजन आ जाए, पत्नी कह दे मैंने आपके पास निराकार भोजन भेज दिया है, खा लो, भाग्यवान है। जब मैं खा ही नहीं सकता निराकार को, मेरी भूख मिट ही नहीं रही, फिर क्या है निराकार? अधूरा है। साकार में लेके आते हैं, बेटे की बहू देख कर लाते हैं, सुंदर देख कर लाते हैं हम। संसार की सारी चीजें देख कर परख कर तब घर में लेके आते हैं। आया परमात्मा का नाम है, एक लाइन में टाल दिया,
वो तो निराकार है जी, और छोड़ दिया निराकार बना के। जिसने सबको बनाया, सारी कायनात को बनाया, क्या उसका रूप नहीं होगा? रूप है उसका, रूप है उसका, परम प्रकाश, नूर है वो। नूर की शक्ति पुंज हमारे घट में है। अब ध्यान से सुन लो, सभी धर्म संप्रदाय, नाना प्रकार की भाषाएं मनुष्य ने बनाई हैं, मनुष्य ने उलझ गया। परमात्मा की भक्ति का मार्ग एक है, दो है ही नहीं, वह सत्य भक्ति। आत्मा सीधी भक्ति परमात्मा ही करेगी। जब परमात्मा की भक्ति करेगी तो परमात्मा अपनी शक्ति आत्मा में प्रवाहित कर देगा। सुनना कैसे? सूर्य के सामने गीले कपड़े को सुखा दो, डाल दो, अब जो कुछ भी करेगा सूर्य करेगा। अपनी गर्मी से, ऊर्जा से धीरे धीरे कपड़े के गीलेपन को समाप्त कर देगा, वह सूख जाएगा। आत्मा को हमने परमात्मा के सामने करना है, हमने कुछ नहीं करना। परमात्मा में शक्ति है, आत्मा में पाप कर्मों का गीलापन है, उसको सुखा देगा। कर्म खत्म, फिर गई कर्जा खत्म, गई सतलोक, गई अमरलोक। ये है संत मता, सर्व संतों का यही मत है। अमृतपान क्रिया हमारे घट में है। खेचरी मुद्रा है, ब्रह्मरंध्र पर लगती है। योगी, अष्टांग योगी वहाँ लगाता है और साधना करता है, शक्ति मिलती है ऊपर से। अमृतपान क्रिया है वो। ये सारी बातें क्यों बताई जा रही हैं कि अनपढ़ और शिक्षित में कोई भेद नहीं है। पर वो भक्ति कर सकता है, अनपढ़ भी, शिक्षित भी कर सकता है। कठिन कठिन भाषाएं पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। बताऊं कैसे? भोजन कर रहा है अनपढ़ और भोजन कर रहा है पढ़ा लिखा, मुख तो एक ही है, दांत भी वही हैं, हाथ भी वही हैं, कोई भिन्नता नहीं दी मालिक ने। तो आँखों से देखते हैं, सभी देखते हैं, नासिका से श्वास सभी लेते हैं, कानों से सभी समान सुनते हैं। संत सुनते हैं अनहद नाद, कानों से धुन सुनते हैं, धुन सुनते हैं। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। आसन पदम लगाकर कर से मूंद कान की बारी रे। जिन्नी धुन में सुरत लगाओ, होत नाद जनकारी रे। घंटा शंख बंसरी वीणा, ताल मृदंग नगारी रे। बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की खबर बिशारी रे। ब्रह्मानंद जी महाराज पुष्कर में आए, वो कह रहे हैं अनहद नाद अंदर हो रहा है, धुन बज रही है। अब सार वस्तु पे आ जाओ। ब्रह्मांड में एक शब्द है, उस शब्द में आवाज भी है और प्रकाश भी है। और हमारे घट में आवाज है और प्रकाश है। हम जबान से बोलते हैं शब्द, कान में घुसा आवाज थी। आंखों से देखते हैं हम, क्या देखते हैं? बाहरी संसार को देखते हैं। घट में चित्र गया, एक बार देखने के बाद हम कह देंगे इस मनुष्य को मैंने देख रखा है। ऑटोमेटिक कैमरे हैं ये। कैसे? ऑटोमेटिक कैमरे आंखों में फिट हैं। फिल्म नहीं तोड़नी पड़ती, यहाँ पर है वीडियो कैप्चर साथ साथ है। तो आज्ञा चक्कर में जहाँ ब्राह्मण लोग टीका लगाते हैं, माता बहनें बिंदी लगाती हैं, वही है आत्मलोक, वही है सूरतलोक। और ये सभी कर सकते हैं आसानी से। और भाई देखो, हम ये नहीं कहते कि हमारा ज्ञान बड़ा है, हमारा ध्यान बड़ा, हम ये तो कहीं न रहे। सर्व संतों की, सर्व ग्रंथों की व्याख्या हम कर रहे हैं, उनमें कोई मतभेद नहीं है। मतभेद हमारे अंदर है। हम किसी वर्ग विशेष पे चले गए,
किसी के कपड़े देख के उस पे चले गए, कोई लच्छेदार मीठी वाणी बोल रहा उस पे चले गए, कोई मनोकामना का चारा फेंक के लूट रहा लोगों को, मंत्र बीज दे दूंगा, बीज मंत्र दूंगा, दो 11,000 रुपये, क्या कर, इस मंत्र का जाप कर, बीमारी दूर। लाखों लाखों लोग बैठे वहां पे, प्रश्न पैदा नहीं करता कोई भी, हे स्वामी जी, हे ऋषि जी, अगर आप सामर्थ्यवान हो फिर पैसे क्यों ले रहे हो बीच में, आमद सकती है, दो बीज मंत्र फ्री में, पैसे क्यों ले रहे हो, दुकानदारी है। उस दुकानदारी के तरीके अजीबोगरीब हैं। एक बार बीज मंत्र ले गए, दोबारा नया लेना पड़ेगा अपने, फिर पैसे चलते जाओ। मनुष्य दुखी है, घर घर में बीमारियां हैं, महामारियां हैं, तो पीड़ा में है, जो बता देता वही भाग जाता है, मत्था टेकाता है और पैसे भी दे के आता है। प्रभु की एक की भक्ति करने से सारी मनोकामना पूरी होंगी, अपने अंदर के दुख तकलीफें दूर होंगी। तीसरी क्या है, लोक लाहूं परलोक निभाऊं, इस जगत के काम भी करता है मालिक, परलोक में अमरलोक में लेके भी जाता है। जब अमरलोक में लेके जाता है फिर सबसे बढ़िया, फीस लगेगी नहीं, नामदान की कोई फीस नहीं है, बीच में कोई फीस ली नहीं जाती। परमात्मा के नाम का मोल कौन लगा है सकती किसी में, कोई परमात्मा के नाम का मोल लगा दे, खो देगा उसको, नरक में डाल देगा वो। मुफ्त है वो तो, फ्री है। श्रद्धा भाव चाहिए, श्रद्धा भाव, और श्रद्धा भाव में ही मिलता वो, घट में है। न जाति बदलनी, न धर्म बदलना, न गृहस्थी छोड़नी। सुनना है, ध्यान से सुन लो। गृहस्थ आश्रम में संत आए हैं 95% अपने, गृहस्थ आश्रम रह के भक्ति करके पार हो गए। अपना शरीर खुद गृहस्थ आश्रम है, इसको ले लो, लाल कपड़े डालो, वन में ले जाओ, 6 घंटे के बाद भूख, अब भोजन कहाँ से आएगा, सर्दी है, कपड़ा, ये खुद गृहस्थ आश्रम है। गए मंदिरों में, आश्रमों में गए, लिखा है बाहर 3 दिन तक अतिथि ठहर सकता है, चौथे दिन जाइए, नहीं तो सेवा करिए। जब 8 घंटे सेवा करनी पड़ेगी मंदिर में, आश्रम में, फिर घर कर ही नहीं रहे थे कार्य, तो फिर घर से क्यों भागे, वहाँ अपनापन था, अपने लोग थे। बीमारी में भी वो इलाज कराते हमारा, अगर बुखार होता तो हमारे से काम भी लेते, वो हमारी दवा दारू करते। तो हमारा शरीर खुद गृहस्थ आश्रम है। घर में रह के भक्ति करें, वेद जान के भक्ति करें। अब आखिरी में बात सुन लो ध्यान से भाई, जो भाई बहन सचमुच में परमात्मा के असली नाम को जानना चाहता है, नाम का दर्शन करना चाहता है, ब्रह्म ज्योति को देखना चाहता है, खुला स्वागत है उसका। पहली अवस्था में दिया जाता है, यहाँ पे प्रथम में दिया जाएगा, आगे फिर और अवस्था है, फिर तीसरी अवस्था है, फिर चौथे लोक की अवस्था है। 4 अवस्थाएं हैं। कोई दाखला लेके सोच ले पहली क्लास में कि जी वो अमरलोक का जहाज तो नहीं आया, आएगा क्लास में ऊपर जाएंगे तब। पहली क्लास में फेल रहेंगे फिर तरक्की कैसी होगी, तरक्की तो नहीं हो सकती। गुरु के सत्संग में आएंगे, गुरु की सानिध्य में सेवा करेंगे, तब गुरु दया करके अगली अवस्था दे देगा हमें। तो जो परमात्मा के सच्चे नाम को जानना चाहता है तो भाई उसका स्वागत है, वो जान सकता है। सत्संग के बाद हम यहीं बैठे हैं। और जो कोई पूछना चाहता है ना कोई भी बात, केवल भक्ति के संबंध की बात है भाई, वो पूछ सकता है, आज़ाद है वो पूछने में। पूछे भक्ति के बारे में, अन्य नहीं, अन्य तो संसारी बताई देते सारी बात। तो आज का ये प्रचार का कार्यक्रम हमारा यहाँ रहा।
और दयालु की दया होती है, कोई बहाना होता आना होता है। मालिक ने क्या दया करी है, परसों से पहले खूब गर्मी थी, लू चल रही थी, हम परसों आए, बादल चलते पाए, ठंड हो गई। कल सत्संग था, आराम से बैठे, लू नहीं थी, चुभन नहीं थी, कुछ नहीं था। आज भी कर दिया। ये मालिक की शक्ति, जो भक्तों की सुनता है मालिक, भगवान सुनता है भक्तों की। तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष दृष्टांत है, ये खुला है, विचार करके देख लें इस बात पे। तो हम सभी आए, मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय हो।